हरे कृष्णा। तो बलराम जयंती के इस सुंदर उत्सव के कथा सत्र के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो व्यास पूर्णिमा के दिन से नंदगांव में झूलन यात्रा आरंभ हो गई। नंदगांव के ठाकुर कृष्ण बलराम 1 महीना झूला झूलते हैं। तो बड़ी धूमधाम से चतुर्मास के प्रथम दिवस से ही कृष्ण बलराम ने झूलना आरंभ किया। फिर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन, जिसको हम हरियाली तीज कहते हैं, वैसे आषाढ़ अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या को पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा, जब अमावस्या आती है तो उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या को एक और नाम है दीप अमावस्या, क्योंकि इस वर्ष भर में हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के 1 वीक लैम्प, 5 वीक लैम्प, कभी कभी 8 वीक लैम्प्स, कभी ऐसे ऊपर तक दीप के स्तंभ होते हैं, बड़ा जो गंगा जी यमुना जी में करते हैं आरती को। ऐसे अनेक प्रकार के दीप हम अपने उपयोग में लाते हैं। रोज पंच आरती ठाकुर जी के लिए, 1 आरती तुलसी के लिए, और ऐसे कई प्रकार के दीपक होते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना, तो 1 आरती में कम से कम 20 प्रकार के दीपक उपयोग किए जाते हैं। एक कछुआ के आकार का है, एक मत्स्य के आकार का है, ऐसे अनेक प्रकार के विग्रह ये दीपक उपयोग किए जाते हैं। तो दीप अमावस्या के दिन इन सारे दीपकों की पूजा की जाती है। जो दीपक हमें भगवान की पूजा करने में सहायता करते हैं, वे सारे दीपक ऑल्टर पे रखे जाते हैं और किसी और दीपक से उन सारे दीपकों का पूजन किया जाता है। क्या भाव है इसके पीछे? पूरा सनातन धर्म जो है, वैष्णव धर्म, पूरा कृतज्ञता के तत्व के आधार पर बसा हुआ है। ऑल द डिटेल्स ऑफ वैदिक कल्चर और कल्चर ऑफ सनातन धर्म इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। हम लोग बैल की भी पूजा करते हैं पोंगल के समय, यानी मकर संक्रांति के समय। तो हर प्रकार के जीव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और केवल सजीवों के लिए नहीं, एक प्रकार के निर्जीव है ना दीपक, उसकी भी आराधना करते हैं। यहाँ तक कि अभी एक प्रसंग हुआ था, उसमें एक भक्त ऐसा है किसी और संप्रदाय में, रोज अपने घर को भी धन्यवाद देता है, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमने आश्रय दिया। रोज जब नल में पानी आता है तो वो जल को भी धन्यवाद देता है, वरुण देव को धन्यवाद देता है कि आपने आज पानी की व्यवस्था की। जब वर्षा होती है तो आकाश की भी धन्यवाद करता है, थैंक यू वेरी मच। पृथ्वी का धन्यवाद करता है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं या व्यक्तियों के ऊपर हमारा जीवन आधारित है, नहीं तो हम जी नहीं सकते। धन्यवाद देने के लिए अनंत वस्तुएं हैं। भोजन के लिए धन्यवाद किया तो पाचन शक्ति को भी धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो भोजन का उपयोग क्या है? भोजन मिला लेकिन पचन ही नहीं हुआ, उसका बीमार हो गए, तो पचन शक्ति का भी धन्यवाद है। और उत्सर्जन क्रिया जो होती है मल पदार्थ बाहर फेंकने की, उसको भी धन्यवाद है, क्योंकि वो अगर शरीर में टिका रहेगा तो टॉक्सिन्स सब जगह पर। और ये जितने भी हमारे शरीर के अवयव हैं, वो सभी अवयवों के एक देवता स्वामी होते हैं। गुदा के भी स्वामी हैं कोई देवता, आँखों के स्वामी हैं, स्वाद के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, कंठ के स्वामी हैं, फेफड़ों के स्वामी हैं, जठर के स्वामी हैं, हृदय के स्वामी हैं, मस्तिष्क के स्वामी हैं, मन के भी स्वामी हैं। तो ये सब देवता हमारे लिए मदद करते हैं।
श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जब 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, तो उसमें वो एक सुंदर श्लोक है, आप जरूर उसको पढ़ना चाहिए। उसका अनुवाद ऐसा है कि हर इंद्रियों के स्वामी के स्वरूप में एक चषक यानी ग्लास की तरह सब देवता अपने आप को अनुभव करते हैं मनुष्य के शरीर में। जैसे देवता ग्लास है, अपने आप को उस प्रकार से वो अनुभव करते हैं कि जब हम किसी इंद्रिय का स्वामित्व निभाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी सेवा में सहभाग देते हैं, तो जब वो व्यक्ति यानी हम मनुष्य जो मनुष्य शरीर में है, वो व्यक्ति अगर उस इंद्रिय का उपयोग भगवान के लिए करता है, ऐसे आँखों का उपयोग अगर भगवान को देखने के लिए कर रहा है, जिह्वा का उपयोग अगर कृष्ण नाम या कृष्ण स्तुति करने के लिए कर रहा है, और जिह्वा का उपयोग कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने के लिए कर रहा है, अगर वस्त्र भी कृष्ण के आनंद के लिए वैष्णव वस्त्र पहन रहा है, ऐसे हम अनंत गिन सकते हैं। कानों से भगवत वाणी सुन रहा है, भगवान स्तुति को सुन रहा है, तो वो चषक जो है देवता रूपी, उसमें अमृत प्रवेश करता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब जीव अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो हम सब लोग अमृत को प्राप्त करते हैं, अपने आप को पोषित प्राप्त करते हैं। वी फील अवर सेल्फ नरिश्ड। इतनी सुंदर कल्पना है, कल्पना भी सुंदर है और ये वास्तव भी है, ये सत्य भी है। और जब हम इंद्रियों से भगवान से विपरीत भोग लेने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्याले में विष चला जाता है, जो देवताओं के लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है। इसलिए जब भी हम कोई पाप करते हैं, तो हम केवल अपने आप को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बहुत लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, देवताओं को पहुंचा रहे हैं। जो लोग हमारी ओर देख रहे हैं, एक आदर्श के रूप में हो या प्रेरणा के रूप में हो, उनको भी हानि पहुंचा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो हमें देखें वो गलत काम करते हुए। गलत काम करने से ऐसी चेतना, ऐसे वाइब्रेशन निर्माण होती है कि दूसरे के लिए हानिकारक होती है। तो एग्जाम्पल होना, उदाहरण होना, इसका अर्थात ये नहीं कि बस जनता के सामने वो एग्जाम्पल बने हुए हैं और प्राइवेट लाइफ में फिर जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो जनता के सामने हम करते हैं या अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उसको पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व। और जो प्राइवेट लाइफ में जब कोई नहीं देख रहा है वो करते हैं, उसको चरित्र कहते हैं, इट इज कैरेक्टर। तो मनुष्य की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन चरित्र अच्छा होना जरूरी है। जब कोई भी नहीं देख रहा है, तब ये पता है कि भगवान देख रहे हैं, तो उस समय जो व्यवहार करते हैं व्यक्ति, उसको कहते हैं जाणीव, यानी उस अनुभूति के साथ जब हम इंद्रियों को उपयोग करते हैं, तो उससे चरित्र बनता है। इसलिए व्हाट यू डू इन पब्लिक इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट व्हाट वी डू इन प्राइवेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हेन यू आर अलोन, जो आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं अकेले में। और ये चरित्र बनाने के लिए कई जीवन लग सकते हैं। एक जीवन में प्रगति हो सकती है, लेकिन परिपूर्णता प्राप्त होगी कि नहीं, ये हमारे परिश्रम के ऊपर निर्भर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृतज्ञता के आधार पर ये हमारा पूरा सनातन धर्म है। तो दीप अमावस्या के दिन उन दीपों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जो हमें भगवान का पूजन करने के लिए सहायता करते हैं। क्योंकि हम वो कॉटन का बाती घी में डुबा हुआ और प्रज्वलित किया हुआ हाथ में कितना देर पकड़ सकते हैं? जल जाएगा तो फेंक देंगे उसको, भगवान के सामने भी यहाँ फेंक देंगे, क्योंकि वो चटका लगता है उसका। लेकिन वो दीपक है जो उस सारी गर्मी को, चटके को सहन करके आपको सुकून देता है। हाँ, और फिर आप उसको बड़े ध्यान से, प्रेम से भगवान को सामने रखते हुए भगवान को आरती उतार सकते हैं। कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किसी न किसी को कष्ट उठाना पड़ता है। आपको आरती करने का सुख चाहिए तो दीपक को गर्मी का दुख झेलना पड़ेगा। अगर आपको फूलों की माला भगवान को पहनानी है तो फूलों को सुई का जो छेद है वो दर्द सहना, क्योंकि वो जब सुई घुसेगी तो धागा घुसेगा, तब सारे फूलों को एकत्रित किया जाएगा
और वो एक सुंदर माला के रूप में भगवान को प्रस्तुत होगा। लेकिन फूलों को दर्द सहे बिना वो माला नहीं बन सकते, है कि नहीं? सोच लीजिए, आप इस बात पर विचार कीजिए। तो कोई भी तप किए बिना कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता है। कल्याणकारी करने के लिए तप की प्रवृत्ति होना आवश्यक है, और तप के बिना भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए मनुष्य जीवन में तप करने का नियम है। तपो दिव्यम पुत्र का आदि, ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं, ये जीवन जो है मनुष्य का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, नो डाउट, लेकिन तप के लिए दिया गया है। ये जीवन में तप नहीं है तो ये मनुष्य जीवन है ही नहीं। मनुष्य जीवन माइनस तप इज जानवर जीवन, प्राणी जीवन, पशु जीवन है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए पशु प्रवृत्ति को हम पाल सकते हैं अगर वो केवल इंद्रिय भोग के स्तर पे जिएंगे। लेकिन उस मनुष्य शरीर को मनुष्य चेतना में लाना है तो तप करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले नियम पालन मनुष्य के लिए होता है। तो ये नहीं, हरियाली अमावस्या दीप अमावस्या के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद में हरियाली तीज आती है, और हरियाली तीज के दिन क्या होता है, सुंदर कथा है उसमें। आज भी उत्तर प्रदेश और ब्रज में ये कल्चर है कि सावन के महीने में शुरुआत होते ही या उसके पहले ही, सावन आने वाला है उसके पहले ही, जिनका विवाह कन्याओं का नया नया हुआ है, अभी पहला ही साल है, तो जो पहला सावन आता है या बाद में भी लेके जाते हैं, लेकिन पहले सावन में विशेष उसका महत्व होता है कि सभी नई नई ब्याही हुई लड़कियों को, दुल्हनों को अपने मायके भेजा जाता है, और उस लड़की का जो भाई है वो उसको लेने आता है और रथ में आता है, और रथ में अपनी बहन को जो अभी ससुराल गई है उसको लेकर मायके आता है। और मायके में जब वो पहुंचती है तब झूला तैयार रहता है, और सब उसकी सखियां जो है, वो घर के लोग जो है उसको झूले में झुलाते हैं। तो ये हरियाली तीज को आरंभ होता है। तो श्री रामा जी राधा रानी को लेने आते हैं, सब सखियां जा चुकी हैं, सबके भाई लेकर गए उनको, लेकिन अभी तक राधा रानी का भाई नहीं आया है। तो राधा रानी नंदगांव में विवाहित हो चुकी है, और वहाँ पर बैठकर छत पे, पर्वत में ना बहुत सुंदर जगह होती है, जहाँ पर आप बैठेंगे जाकर तो वहाँ पर आपको पूरा नंदगांव का दृश्य दिखाई पड़ेगा, चारों ओर तीर्थ स्थान दिखाई पड़ेंगे, और एक और बरसाना भी दिखाई पड़ेगा जहाँ बरसाने का रास्ता है। एक और छतरी है वहाँ पर, यशोदा बैठक कहते हैं उसको। जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं तो हर 15 मिनट में जाके ऊपर देखती है कहाँ गया है, किस दिशा में, कहाँ तक पहुँच गया है, सुरक्षित तो है ना। बहुत उत्कट जगह है वो, वेरी इंटेंस प्लेस, अभी भी है छतरी वो। तो राधा रानी बैठी हुई है और गीत गा रही है, क्या मैया बाबा मुझे आप भूल गए, क्या श्री रामा भैया आप भी मुझे भूल गए, और गा रही है बड़े विरह में। उतने में दूर से एक रथ को देखती है और पहचानती है कि बरसाने से आ रहा है, और फिर आगे आने के बाद भैया को पहचान लेती है। फिर भैया घर आते हैं, उसमें स्वागत होता है, फिर राधा रानी को लेकर जाता है, और पहुँचते ही वहाँ पर झूला तैयार है और राधा रानी को झूलना आरंभ होता है। तो उस दिन बरसाने की और पूरे ब्रज की रथ झूलन यात्रा आरंभ होती है, पूरी ब्रज की। यानी उस दिन श्री बांके बिहारी जी 500 किलो के प्योर गोल्ड के झूला पर झूलते हैं। उसको असेंबल करने के लिए कई घंटे लगते हैं, दोपहर से असेंबल करना आरंभ करते हैं और शाम तक वो रेडी हो जाता है। तो बांके बिहारी जी शाम से लेकर 4 से लेकर रात को 12-1 बजे तक झूलते हैं, और वो साल में, जैसे बांके बिहारी के चरण दर्शन की एक तिथि है, वैसे ये भी एक तिथि है जिसमें बहुत भयंकर प्रचंड भीड़ होती है। बांके बिहारी को स्वर्ण झूला में झूलते हुए देखने की, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। और इसी दिन से जितने भी ब्रज के ठाकुर जी हैं, जैसे बांके बिहारी जी तो बताया मैंने आपको, फिर राधा वल्लभ जी हैं, फिर बहुत सारे हैं, अभी बिना गौड़िया, हाँ जुगल किशोर जी हैं, बहुत प्राचीन जो अन्य संप्रदायों के आचार्य हैं, उनके बहुत प्राचीन विग्रह हैं। वो सभी
झूला झूलना आरंभ कर देते हैं। और एक बड़ी पर्वणी होती है वो झूला देखने की, क्योंकि हर मंदिर में अलग प्रकार से अलग श्रृंगार किया हुआ, कहीं सोने का वर्क दिया हुआ, कोई प्योर चांदी का विशाल 10-10, 15-15 फीट के विशाल आसन वाले झूला झूलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर शायद 1.5 फीट का होगा वो आसन, इसमें राधा कुंज बिहारी झूलते हैं। लेकिन वही आसन अगर 8 फीट का होगा तो पूरे राधा वल्लभ जी खड़े करते हैं उसके अंदर। राधा वल्लभ जी स्वयं 4-4.5 फीट के हैं। पूरे पाषाण के विग्रह जो है उनको उठाकर उसमें स्थापन करते हैं। श्री जी का वो जो लाक्षणिक अस्तित्व है उसको भी स्थापन करते हैं और फिर उनको झुलाते हैं। तो झूला भी कितना विशाल है और कितना वजन है उसके अंदर। फिर दो तरफ झमर लेके खड़े रहते हैं, मोरपंख लेके खड़े रहते हैं और वो बड़ी एक घंटा होती है उसको बजाते रहते हैं। और सुंदर सुंदर हित हरिवंशवाणी में जो झूला के क्लासिकल रागों में जो भजन लिखे हैं उसको गाते रहते हैं। ऐसा दिव्य वातावरण है जैसे गौलोक वृंदावन की झांकी है वो। क्योंकि गौलोक वृंदावन में हर समय हर उत्सव के लिए उस उत्सव के अनुरूप रागदारी में सुंदर गायन किया जाता है और हर प्रकार के उच्च वाद्य जो हैं, जैसे सितार है, इस प्रकार के उच्च वाद्य अभी ज़्यादा उपयोग नहीं करते कोई, तो सब लोग भी ड्रम्स और वो गिटार में गड़े हैं पाश्चिमात्य प्रभाव से। लेकिन जो ओरिजिनल वाद्य है, वीणा है, तंतु वाद्य है, संतूर है, ये सभी वाद्यों का उपयोग करके ठाकुर जी को मौसम के अनुसार रिझाते हैं। तो आप झूला में दर्शन में जाएंगे तो एक जगह पर मंडली बैठी रहती है और पूरे अनेक वाद्य लेकर सुंदर सुंदर झूलन के गीत गाते रहते हैं। तो झूलन यात्रा में जब जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, 3 बजे निकल जाते हैं रूम से अपने, और हर एक मंदिर में जाते 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 9 बज जाते हैं, फिर भी सारे मंदिर कवर नहीं होते। फिर अगले दिन दूसरे मंदिर में जाते हैं, लेकिन कुछ मेन मंदिर है उसके रोज दर्शन करते हैं। जैसे राधा वल्लभ जी का झूला है, अति 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 क्या कहते हैं उसको, देखने के लिए सुंदर, नेत्रों के लिए सबसे बड़ी फीस्ट है वो। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की। और हमारे कवि कर्णापुर जो हैं, जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ नहीं है, वो पूरी कविता है, पूरा का पूरा काव्य ही है। उसके अंदर हर एक वाक्य जो गद्य में लिखा है, प्रोज में लिखा है, वो काव्य ही है, उसका काव्य का अनुवाद है वो। और वो उसमें लिखते हैं, उसके उस ग्रंथ के आखिरी अध्याय में झूलन लीला का वर्णन है। तो वो कवि कर्णापुर में लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं कि झूलन लीला हर भक्त के चिंतन के लिए एक उत्तम लीला है। जैसे अभी हमने कल झूलन का दर्शन किया, 5 दिन पे झूलन का हुआ, कल भी बहुत अति सुंदर झूला का श्रृंगार किया गया था। इसके शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि पीछे क्या लगाया था, आगे क्या लगाया था, कैसे वो लगाए हुए गजरे हिल रहे थे आगे पीछे, जब भी झूला आगे पीछे हो रहा था। झूला आगे हो रहा है तो वो पीछे हो रहे हैं, तो झूला पीछे जा रहे हैं वो आगे आ रहे हैं, मतलब पीछे ही है वो। लेकिन जब झूला पीछे जा रहा है तो वो जाके चिपक रहे हैं, झूला आगे जा रहा है तो वो झूल रहे हैं पीछे। ऊपर से लगे हुए हैं, आगे लगे हुए हैं, साइड में लगे हुए हैं। पूरी जो डोरी है झूला की वो भी फूलों से सुसज्जित की गई है और ठाकुर जी उसमें झूल रहे हैं, भक्त उनको झुला रहे हैं। तो कवि कर्णापुर कहते हैं इस पर चिंतन करना चाहिए। जनरल निवास प्रभु अभी कुछ दिन पहले भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आए थे, तो भक्ति वेदांत अस्पताल के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। तो उस समय बहुत सारी माताएं जैसे यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, फूलों का श्रृंगार बना रही हैं भगवान के लिए, अगले दिन पहनेंगे, शाम को पहनेंगे, उत्सव में पहनेंगे। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी स्वयं सेविका माता जी आती हैं और हफ्ते में 3 दिन माला बनाती है, बहुत सुंदर। तो जब आए और प्रवेश किया, आते ही उन्होंने बोला कि जो भी सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं वही सेवा आपको गोलोक में मिलेगी। यहाँ पर प्रैक्टिस है। माता जी सुन रहे हैं ना आप लोग, ये केवल ऐसे यहाँ की वॉलंटियर सेवा नहीं है, इसके बहुत पहलू हैं, बहुत बड़े अंग हैं इसके, जिसमें आप जितना मन लगाएंगी
उतनी वो सेवा गोलोक में मिलेगी आगे जाकर। और ये इतना सत्य है कि सब लोगों को उत्सव में क्यों आना चाहिए, उत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो उत्सव में हम सहभाग लेते हैं वही उत्सव हम वहाँ पर भी सहभाग देते हैं गोलोक वृंदावन में। Whatever festivals you relish, you participate. The same festivals are allowed for you to participate in गोलोक वृंदावन। तो यहाँ का समय केवल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, पता नहीं क्या होगा इसका, नहीं, ये सारा कनेक्शन है उसके साथ। जो भी आज आपके जीवन में आध्यात्मिक लेवल पे हो रहा है वो सारी चीज़ें आप आगे जाकर करने वाले हैं। तो हित किस में है, अच्छा किस में है, इसमें जितना दिल लगाकर करेंगे उतना वहाँ पर उसमें सहभाग मिलेगा। इसमें जितना बोर होके करेंगे, क्यों कर रहे हैं, ये 16 माला क्यों दिया हमको 2 माला से काम नहीं होता था क्या, इस प्रकार से जब करेंगे तो उसमें आपको सहभाग नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैठकर सुंदर ठाकुर जी को रिझाने के लिए गायन करेंगे तो वहाँ पर भी ठाकुर जी को रिझाने के लिए गायन करने का अवसर मिलेगा। जो सखियाँ करती हैं, सखा करते हैं, सखाओं की एक संगीत मंडली होती है, संगीत सभा उनकी अलग होती है, सखियों की अलग होती है, अलग अलग समय पर होता है सखियों का और सखाओं का वाद्य वृंद संगीत सभा। इसलिए यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं उसको हृदय के साथ करना चाहिए। इसे शुरू में लगेगा कि अरे तपस्या हो रही है, ऐसा लगेगा आपको, इट्स लाइक ऑस्टेरिटी, लेकिन वो ऑस्टेरिटी नहीं रहनी चाहिए, वो आनंद में बदलना चाहिए। जैसे माँ को बालक को वर्धन करने के लिए काफ़ी कष्ट होता है, रात रात जगना पड़ता है, कभी खाने को भी नहीं मिलता, सोने को भी नहीं मिलता, लेकिन वो प्रेम से करती है, इसलिए कभी थकती नहीं है और कभी कंप्लेंट भी नहीं करती है, बताती रहती है लेकिन कंप्लेंट नहीं करती। उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में तप तो है, थोड़ा सा कष्ट तो त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो त्याग और कष्ट हम प्रेम से करते हैं तो सीधे उस कार्य की एंट्री स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दर्ज की जाती है कि इसको आगे भी यही काम देना है। तो इस प्रकार से सारे सखियां जो नवविवाहित हैं वो अपने मायके जाकर उनको मायके के लोग झुलाते हैं, और सारे वृंदावन में सभी ठाकुरों को मंदिर में झूला झूलते हैं। फिर श्रावण के एकादशी के दिन, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं, पाप मोचिनी एकादशी नहीं, पवित्र उत्पन्ना एकादशी, वो एकादशी के दिन गौड़ीय वैष्णवों के मंदिरों में ठाकुर जी के झूलन यात्रा आरंभ होती है। अर्थात सप्त देवालय, हमारे राधा गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, राधा रमन जी, गोकुलानंद जी, श्याम सुंदर जी, ये सब, फिर हमारे इस्कॉन के मंदिरों में जितने गौड़ीय वैष्णवों के मंदिर हैं, सब जगह पर 5 दिन की झूलन यात्रा होती है। उसको राधा गोविंद झूलन यात्रा कहते हैं। तो ये उत्सव इतना सुंदर उत्सव है कि केवल मंदिरों में नहीं मनाया जाता है। सब जो आप गोवर्धन से निकले, अपने टैक्सी में, टेम्पो में निकले और आपको बरसाने जाना है, तो आपको रास्ते में जितने पेड़ है उस हर पेड़ के शाखा पर झूले लगे मिलेंगे, और सारी कन्याएं और लड़के झूलते रहते हैं। और एक सीन हम देखेंगे, एक लड़की बैठी है, कई लड़कियां झोंका दे रही हैं, और लड़कों के विषय में क्या देखते हैं, कई लड़के खड़े हुए हैं और कई लड़के झोंका दे रहे हैं। कुछ लड़के इस तरफ मुंह करके खड़े हैं उसी झूला पे, कुछ लड़के इस तरफ मुंह करके खड़े हैं और झूल रहे हैं। इस प्रकार से झूला झूला जाता है, और ये इतना सुंदर उत्सव है। देखो, ब्रज का जीवन जो है ना, वो उत्सव प्रिय जीवन है। उसमें एक उत्सव समाप्त होते ही दूसरा उत्सव शुरू होता है, यानी एक उत्सव हो रहा है, दूसरे उत्सव की तैयारी साथ में चलती रहती है। एक उत्सव समाप्त होते ही दूसरा उत्सव आरंभ हो जाता है। यहाँ तक कि बाकी जगह पर विश्व में जहाँ पर अशुभ काल माना जाता है, कभी कभी होता है ना, अमावस्या वगैरह वगैरह, और एक अशुभ काल अभी आएगा, उसका काल नाम क्या है, पितृपक्ष, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है, कोई एंगेजमेंट, कोई शादी, कोई नामकरण, ऐसे कुछ कार्य को पोस्टपोन कर देते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते नहीं है, कोई ऐसा कार्य करते नहीं है। लेकिन इतना सारा तथाकथित अशुभ काल माना गया है उसको,
लेकिन ब्रज में उसमें एक सुंदर उत्सव होता है 15 दिन के लिए, सांझी उत्सव। इतना सुंदर उत्सव है। ठाकुर जी के सामने रंगों की, फूलों की बहुत विशाल, गोबर के बेस के ऊपर बनाए हुए विशाल 8-8, 9-9, 10-10 फीट की पूरे आधे मंदिर छाई हुई रंगोली बनाई जाती है। और सांझी देवी एक पार्वती का स्वरूप है। वो सांझी देवी की विग्रह भी गोबर से बनाया जाता है, दीवार पर चिपका कर। और वो सांझी देवी को शाम को वो सांझी जो बनाई गई है उसको अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं और उसके गीत गाते हैं। और दिन भर सखियाँ जो हैं, गोपियाँ भी अपने समय पर, बाकी यहाँ की लड़कियाँ भी दिन भर फूल बिनती रहती है, उसका डिज़ाइन का प्लानिंग करती रहती है। और उस सांझी में भी बहुत सुंदर लीलाओं का प्रकटीकरण होता है। दे मैनिफेस्ट लीलास कि कृष्ण भगवान मिल रहे हैं या झूल रहे हैं या राधा रानी को कुछ खिला रहे हैं या तो आरती हो रही है, जो भी कुछ है अनेक वनों की लीलाओं को उसमें प्रकट करते हैं। और वो जो बनती है उसको सांझी कहते हैं। वो सांझी देवी को अर्पण करते हैं। और पूरे यहाँ पर श्राद्ध चल रहे हैं, ब्रज में भी चल रहे हैं श्राद्ध, लेकिन साथ साथ सांझी का पूजन भी चल रहा है। और इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं ब्रज में। फूल चयन की, फूल गोपियाँ बिन रही है, भगवान जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, अलग अलग वेश बनाकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उसमें भी भगवान को लीला करते हैं। कभी गोपियों की सांझी बनाते अपने हाथ से, कभी फूल चुरा लेते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी फूल पानी में, ज़मीन में गिरा देते हैं। इतना सुंदर समय 15 दिन का होता है, जब हमारे लिए बहुत अशुभ माना है। तो मैंने क्यों बताया ये कि ये उत्सव प्रिय देश है पूरा। अभी सिकुड़ के फिर तीर्थस्थान ही बचे हैं उत्सव वाले, बाकी शहर वाले लोग सभी माया में फंसे हुए हैं। क्यों उत्सव करना चाहिए हमको? क्योंकि उत्सव संपन्न करने से, मनाने से डिप्रेशन नहीं होता है, मनोविकार नष्ट हो जाते हैं। भारत में मनोविकार नहीं थे पहले, जब पूर्णतः धार्मिक स्तर पर लोग जी रहे थे तो भारत में मनोविकार नहीं थे। जहाँ पर उत्सव है ही नहीं वहाँ पर मनोविकार होते थे। देखो सबसे पहले मनोविकार कहाँ शुरू हुए? अमेरिका और इंग्लैंड में। कोई उत्सव ही नहीं है। एक साल दिसंबर में एक उत्सव होता है, क्रिसमस, वो भी बर्फीले समय पे होता है तो बहुत कष्ट होता है मनाने के लिए उसको। और हमारे देश में देखिए कौन सा समय ऐसा है जहाँ उत्सव नहीं है। अगर आपके राज्य में नहीं तो बाकी के राज्य में होगा, यहाँ नहीं होगा तो गुजरात में होगा, गुजरात नहीं होगा तो पंजाब में होगा, पंजाब में नहीं होगा साउथ इंडिया में होगा। और ब्रज में तो हर दिन उत्सव है। थोड़ा स्टडी करेंगे तो पता चलेगा आपको। और भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। पहले लोगों को पता नहीं था नंद बाबा का जन्मदिन कब है, तो किसी गोस्वामी ने रिसर्च किया तो उनकी तिथि ढूंढ के निकाली, फिर यशोदा माई की तिथि ढूंढ के निकाली। अभी हाल ही में वृषभानु महाराज की पत्नी जो कीर्ति मैया है उनके जन्मदिन की तिथि ढूंढ के निकाली। अभी वो भी उत्सव मनने चालू हो गए हैं ब्रज में। तो इस प्रकार से जब भी ठाकुर मंदिर में झूलते हैं तो हर घर में ब्रजवासी भी झूलते हैं, उनके घर के लोग उनको झुलाते हैं। बहुत सुंदर वातावरण होता है ब्रज में। जब भी कोई उत्सव होता है ना तो किसी के घर में, किसी के मंदिर में ही नहीं होता है, पूरे ब्रज में होता है वो। जैसे होली बनाते हैं तो पूरा मंदिर में भी होता है और पूरे ब्रज में जहाँ भी जाओगे सब जगह रंग ही रंग, सब पेड़ भी आपको रंगे मिलेंगे गुलाल से, सब जगह होली का उत्सव होता है। और वो होली वातावरण में, होली का जो दिव्य आनंद है वो वातावरण में आप अनुभव कर सकते हैं। मथुरा उतरते ही आपको वो आनंद आएगा। होली का उत्सव चल रहा है, ये झूलन यात्रा चल रही है। जैसे हमारे महाराज जी जब वृंदावन में पहुँचे थे, जब भी रिचर्ड स्टैनली थे, वो जटाधारी स्टेशन पे उतर गए तो ट्रेन में चढ़ नहीं सके, तो उनको लगा कि कुछ अद्भुत आनंद का वातावरण है। तो उन्होंने साधुओं को पूछा, तो उन्होंने पूछा आज जन्माष्टमी है। अभी विदेशी व्यक्ति है, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा के स्तर पर वो आनंद का अनुभव हो रहा है जो वातावरण में छाया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा साधुओं को, आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। तो जब वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वातावरण इतना आनंदमय था कि उसमें कृष्ण है इसकी अनुभूति मुझे उस समय हुई। जब जन्माष्टमी के दिन भूले भटके मैं साधुओं के संग में मथुरा उतरकर वृंदावन पहुंच गया था, तब मुझे यह अनुभूति हुई कि वृंदावन में कृष्ण है।
अब ये कैसे है, इसका कोई तार्किक दृष्टि से आप विश्लेषण नहीं कर सकते। आत्मा की अनुभूति हर समय तर्क से व्यक्त नहीं कर सकते ना। अगर आपको खुशी हुई है तो आप उसको कितना व्यक्त करोगे, वो खाली फील कर सकते हैं उसको। तो ये झूला जो है बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो कैसा है कि कभी राधा रानी कृष्ण को झुलाती है, सब लोग अच्छी तरह सुनना। हाँ, राधा रानी कृष्ण को झुलाती है, झूला झूले राधा प्यारी, चुनरिया फहर फहर फहरे। झूला में जब झूलते तो क्या होता है, तुमने मैंने दुपट्टा पहना है तो वो हवा में फैलता है ना, ऊपर जाएंगे तो बदन पे आता है, दूर जाएंगे तो लटकते रहता है। हाँ, फिर ये मालाएं जो पहनते हैं ना ऐसे, ये भी आगे पीछे होती रहती है। तो कभी कृष्ण राधा रानी को झूले पर चढ़ाते हैं और कृष्ण झोंका देते हैं। और कृष्ण बहुत चतुर है, वो क्या करते हैं, चतुर नहीं चालाक है बहुत। वो क्या करते हैं, पहले झोंका देते हैं, फिर थोड़ा सा ज़्यादा धोखा देते हैं तो झूला और दूर तक जाता है, ऊपर तक जाता है। फिर और धक्का देते हैं, फिर और दूर से, पीछे से भी ऊपर जाता है, आगे से भी ऊपर जाता है। फिर क्या करते हैं, ऐसा झोंका देते हैं कि एक सर्कल पूरा हो जाता है। राधा रानी बहुत डरती है। कभी कभी राधा रानी और कृष्ण को दोनों को झूला पर बिठाते हैं और सखिया ऐसे बढ़ाते 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 पूरा सर्कल पूरा करते हैं। तो राधा रानी डर के कृष्ण को आलिंगन देती है। और हमारा कैसा है, आपने अभी झूला बनाया था, पहले ऐसे झूलते हैं ना हम लोग, ब्रज में ऐसे भी झूलते हैं, साइडवेज। ब्रज में गोल गोल भी झूमते हैं, सुनना है आपको, ऐसे ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पे गोल गोल घूमते हैं, उल्टा भी घूमते हैं और फिर सर्कल भी पूरा करते हैं। और अभी एक झूला की बात कर रहे हैं, अभी जो कवि कर्णापुर झूलन यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, उसका सीन देखिए आप कैसा है ना। वृंदा देवी उसके आयोजक हैं, जो भी लीलाएं होती है वृंदा देवी आयोजन करती है। तो कैसा है, उन्होंने एक कुंज चुन लिया है, एक बहुत सुंदर कुंज जो होता है ना। कुंज का अर्थ होता है कि वो सब जगह से खुला होता है, और निकुंज का अर्थ है कि वो सब जगह से बंद होता है, खाली एक ही गेट होता है। उसमें बहुत हजारों गोपियाँ डंडा लेकर खड़ी रहती हैं, कोई अंदर अयोग्य व्यक्ति चला ना जाए। तो कभी झूलन यात्रा का आयोजन कुंज में होता है, कभी निकुंज में होता है, कभी केवल राधा कृष्ण के लिए होता है। उसको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं, निवृत्त निकुंज लीला। ओके, सुन रहे ना सब लोग, ध्यान से सुनना, आपको विजुअलाइज करना है। तो ऐसा कुंज बनाया है जो हरिचंदन वृक्षों के 4 स्तंभों से उसको सजाया गया है। यानी वो जो मंडप बीच में बनाया है, उसके चारों तरफ हरी चंदन के वृक्ष हैं, और वो वृक्ष के ऊपर जो पत्ते हैं उसी की कैनोपी बनी हुई है। मंडप के लिए कपड़ा नहीं लगाया है, उसी के पत्ते ऐसे अरेंज किए गए हैं। और अरेंज कौन करता है, पेड़ स्वयं करते हैं, क्योंकि पेड़ भी वहाँ के सिद्ध जीव हैं। और पेड़ों को चित्रा सखी और वृंदा देवी ट्रेन करती है कि आपको कैसे करना है। तो पेड़ उनकी इच्छा से, राधा कृष्ण जब आते तो उनको दंडवत भी करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। जब चाहे उनके पत्ते ऐसे ऐसे हिलाते हैं म्यूजिक के साथ, जब चाहे उसको मंडप बना देते, जब चाहे उसको खोल देते हैं आकाश में, क्योंकि आकाश में भी लोग खड़े हैं ना। कौन खड़े हैं आकाश में, देवता लोग लालायित रहते हैं, कब इनकी लीला हो रही, कब देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ लीलाओं को इनके इच्छा से बंद कर देते, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। देवता लोग खाली दिखते रहते हैं, कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है। वो उनका प्लानिंग है कि आज ऐसे करना है। तो उसके बाद में ऐसा एक वो कुंज में व्यवस्था है कि सारे कुंज के पूरे बॉर्डर में कदम के एक ही साइज के पेड़ खड़े हैं, और उन पेड़ों के हर शाखा में एक एक झूला लगाया गया है। और वो झूला में पूरे सुगंधित फूल सजाए गए हैं, झूला के डंडे पर भी और खींचने वाले पर भी और आसन पर भी, सब जगह पर इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। और अभी चित्रा सखी और वृंदा देवी ने बहुत सारे पक्षियों को ट्रेन करके रखा है कि आज आपको क्या करना है। फिर जितने रंग के फूल हैं उनका भी सुंदर व्यवस्था करके रखी हुई है। और
अभी राधा और कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण भगवान जब आ रहे हैं तो प्रेम के मद में एकदम कहते हैं ना इंटॉक्सिकेटेड, ऐसे अवस्था में अपना बायां हाथ राधा रानी के दाहिने कंधे पर रखकर उस हाथ में मुरली पकड़ते हुए, दाहिने हाथ में कमल को खिलाते हुए ऐसे ऐसे आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं बहुत सारी सखियाँ चारों तरफ हैं उनके, और वो बीच में से चले आ रहे हैं और सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और वो वन में प्रवेश कर रहे हैं। कितना सुंदर वो वर्णन कवि कर्णापुर करते हैं। देखो आप, कृष्ण ने बहुत सुंदर कुंडल पहने हुए हैं जो लंबे हैं। एक तो वो चल रहे हैं तो उसके कारण भी वो हिल रहे हैं, लेकिन और एक कारण से भी वो हिल रहे हैं। क्यों? उनके अस्तित्व जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, उसके फूलों के साथ सब जगह पर भंवर घूम रहे हैं। और जब भंवर घूमते हैं ना तो इतने फास्ट उनके पंख जो है घूमते रहते हैं, उससे भी हवा आती रहती है, उस हवा से भी वो कुंडल आगे पीछे हो रहे हैं। और ये तो स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उनका कुंडल का प्रकाश भी कृष्ण के गालों पर ऐसे ऐसे हिल रहा है। और जो भंवरे हैं वो कंटिन्यूस गुंजारों कर रहे हैं, और केवल वो गुंजारों ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं। आपके सामने भंवरा आ गया तो आप परेशान हो जाओगे, उसको दूर करके आप भी भाग जाओगे। लेकिन वो सारे जो भंवरे वो सब पुराने जन्म के शांतरस के ऋषि हैं भगवान के। वो सब इस जन्म में भंवरे बनकर ब्रज में आए हैं और ठाकुर जी को अपना गीत सुना रहे हैं प्रेम का। उस प्रेम का गीत सुनाने में उसको गुंजारव कहते हैं। और उस गुंजावरे के साथ जो पंखों की हवा चलती है उससे भी उनके अलंकार आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसा सुंदर सीन में वो आ रहे हैं। फिर दोनों को अभी एक सीन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। कभी कृष्ण बैठे हुए हैं, राधा रानी झुला रही है, कभी राधा बैठी है, कृष्ण झुला रहे हैं, कभी दोनों बैठे हैं और सखियाँ झुला रही है, कभी दोनों झोंका दे रहे हैं, सब सखियों को 1 बाय 1 बिठा के झुला रहे हैं। अनंत वैरायटी है इसके अंदर। कभी 2 बैठे हुए हैं और 2 सखियाँ साथ में बैठी हुई, उनको सब झुला रहे हैं। कैसे बहुत सारी सखियाँ, कुछ खड़ी है कुछ बैठी है, राधा कृष्ण बीच में बैठे हैं, उनको सखियाँ झुला रही है। अभी आगे सुनिए, झूलों की ऐसी व्यवस्था है कि कुछ झूले ऐसे झूल रहे हैं और उसके सामने के झूले ऐसे झूल रहे हैं, और वो ऐसे नहीं झूल रहे हैं, दोनों झूले वो ऐसे झूल रहे हैं। समझ में आया आपको? कैसे बताऊं हिंदी में उसको? आपको एक्शन देखना पड़ेगा आंखें खोलकर। तो आमने सामने झूल रहे हैं, कभी गोल गोल भी झूमते हैं, कभी साइड में भी झूमते हैं, कभी आमने सामने भी झूलते हैं। ठीक है? तो आमने सामने जब झूल रहे हैं तो ये तो छोटी सी माला है, तो लंबी लंबी मोतियों की माला भयंकर, वहाँ की सखी भी झूल रही है, यहाँ पर राधा कृष्ण भी झूल रहे हैं। कभी कभी उसमें राधा रानी को बिठाते हैं, यहाँ कृष्ण को बिठाते हैं, और दोनों की झूले ऐसे सामने सामने झुलाते हैं। तो पता है क्या होता है? जब वो ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, जब दूर जाते हैं तो वो मालाएं लटकती है, और कभी कभी पास में आते हैं तो माला उलझती है, दूर जाते हैं तो मालाएं टूट जाती हैं। टूट गई मोतियन की माला, मोती झरर 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 है। समझ में आपको क्या हो गया? ये माला सामने वाला की माला से उलझ गई, और झूला तो पूरा जोरदार चल रहा है, इसमें थोड़ा रुकने वाला है। अरे रुको 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 रुको, माला टूट रही है, ऐसा थोड़ी है। वो तो जाता है पीछे, जाते ही वो खींच के टूट जाता है, और जब मोती नीचे गिर जाते हैं तो उसको प्रसादी रूप में बिनने के लिए सब सखियाँ भागती हैं। उसको बिनने के लिए सब सखियाँ भागती हैं कि हमको प्रसाद चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद चाहिए। ऐसी सुंदर लीलाएं हैं। और फिर वो राधा रानी का दुपट्टा यहाँ घूम झूल रहा है, यहाँ कृष्ण का दुपट्टा झूल रहा है, सखियों का वैसे उड़ रहा है, कभी वो भी उलझ रहा है, कभी खींचा जा रहा है, कभी इसके दुपट्टा उसके पास जा रहा है, कभी उसका इसके पास जा रहा है। और साथ साथ ये झूले आगे पीछे भी झूलते हैं। तो सारे झूले जो बाकी बताए ना आपको मैंने, तो बॉर्डर में पेड़ लगे हैं, उसमें भी सखियाँ झूलती रहती हैं। ऐसे अनंत झूले एक साथ झूलते रहते हैं। और जब झूलन यात्रा एकदम शुरू होती है तो धुरे हौले हौले होती है, फिर उसके बाद में जो तेज़ी से होती है, उसके बाद में उस पर स्पीड पकड़ता है, फिर सब लोग गाने लगते हैं और धुआंधार, कुछ सखियाँ नृत्य कर रही है, कुछ सखियाँ गा रही है, कुछ सखियाँ झूला रही है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है? ठाकुर जी को होली खेलने का मन करता है। सब लोग बड़े चालाक हैं। आयोजन ऐसा है कि होली के अनेक प्रकार के रंग जो है फूलों के, वो सब लेकर ही आना आप।
तो जब सज धज के आए हैं तो उनके अंग में, श्रृंगार में सब रंगों के पोटलियाँ छुपा के रखी हुई हैं, पिचकारियाँ भी छुपा के रखी हुई हैं। और अचानक जब खेल पीक पर आ जाता है तो एक सखी उसमें से रंग निकालती है और उसका जो गुलचा है वो ठाकुर जी के ऊपर मार देती है। फिर ठाकुर जी चुप बैठने थोड़े वाले हैं, वो भी अपना रंग निकालते हैं और उस सखी के ऊपर मार देते हैं। फिर सभी सखियाँ अपना अपना गुलचा निकाल के मार देते हैं। फिर ये रंगों का गुलचा है, फिर फूलों का बॉल रेडी है सब वृंदा देवी के आयोजन में, एक एक करके उठाते हैं और फूल एक एक गुलचा जो है वो सखियों पर फेंकना शुरू कर देते हैं। उसको अनुवाद में हमारे जो भानु स्वामी है उन्होंने बॉम्ब लिखा है, बॉम्ब, फूलों के बॉम्ब। वो जैसे हाथ में रहता है तो एक रहता है, हाँ संलग्न रहता है, लेकिन जब जाके किसी को लगता है तो ऐसे फूलों के फव्वारे उसके शरीर पर फूट जाते हैं। तो अभी ऐसा सीन है कि सभी सखियाँ ऐसे फूलों के गुलचे जो है फेंक रहे हैं और सभी जगह फूलों के ऐसे स्फोट हो रहे हैं सब जगह पर। फिर सखियाँ और होश जोश में आ जाती हैं और अलग प्रकार के रंग जो है, ड्राई रंग जो है वो फेंकती है। तो कहते हैं, ऐसा वर्णन आया है कि आकाश में उस रंग के इतने गहरे बादल बन जाते हैं कि ऊपर के देवताओं को कुछ दिखाई नहीं पड़ता नीचे क्या चल रहा है। फिर कुछ सखियाँ फूलों को मार मार कर उसको हटाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा प्रकाश आ जाए। उसमें से भी सांझा का समय है तो चंद्रमा की किरणें बीच में रास्ता पाकर आ रही है कहीं, तो हिरण को लग रहा है कि कोई मधु है, तो हिरण उस प्रकाश को चाटने का प्रयास करे, सोच रहे कि उनको लगता है कि मधु आ रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी पेड़ के शाखाओं से मधु निकलता है, वारुणी पता है ना आपको, ऐसे ओजिंग आउट पत्तों से और शाखाओं से एक मधु निकलता है। वरुण देव की कन्या है वो कृष्ण को रिझाने के लिए, बलराम को रिझाने के लिए वारुणी के रूप में प्रकट होती है, मधु होता है वो। लेकिन उनको लग रहा है कि ये मधु है, लेकिन वो एक्चुअली चंद्रमा की किरण है जो गैप को प्राप्त करते हुए कहीं कहीं गिर रही है, तो उसको चाटने का प्रयास कर, लेकिन वो चाट नहीं सक रही है, वो वही है, ये भी बताया गया है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर झूला भी झूल रहे हैं और होली का उत्सव भी साथ में खेल रहे हैं। जरूरी नहीं कि भगवान को एक उत्सव में एक ही उत्सव करना है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन बी डन। सारी योजना ललिता विशाखा के पास में है, संकल्पना या आज के लीला में क्या करना है, और इतना विस्तार में उसका आयोजन होता है। क्या बनाएंगे भोजन के रूप में, शुरू में क्या देंगे, बीच में क्या देंगे, एंड में क्या देंगे, शयन में क्या देंगे, उत्थापन में क्या देंगे, सारा कुकिंग का एलाबोरेट व्यवस्था होती है। और हमारे शादी में कैसे होता है, ब्रेकफास्ट में 5 आइटम होते हैं, लंच में 15 आइटम होते हैं। तो अपनी शादी में ठाकुर जी के शुरुआत में वेलकम में कितने ड्रिंक होंगे, तो कल्पना कर सकता है क्या, इतना इलेबोरेट आयोजन होता है। फिर कुछ सखियों को वो सेवा देते हैं, फिर कौन से रंग के फूल पहनेंगे, कौन से रंग के फूल खिले हुए हैं वातावरण में, कौन सा ऋतु चल रहा है, उसके अनुसार फूलों का चयन होता है। और वो फूलों का कॉम्बिनेशन, गिनने वाले, चुनने वाले कुछ, बनाने वाले कुछ, पहनाने वाले पर बाद में एंड में कुछ, ऐसे बंटवारा होता है। फिर कौन सा मौसम चल रहा है, फिर कौन से राग में आज का पूरा आयोजन में गाना है, कौन गाएगा, कौन वाद्य बजाएगा, कौन से वाद्य बजाए जाएंगे, इसकी पूरी योजना बनती है। और मैं एक बताना भूल गया आपको कि जैसे ही व्यास पूर्णिमा के बाद में नंदगांव में झूलन शुरू होता है तो पूरा 1 महीने के लिए केवल मेघ मल्हार राग में ही गाते हैं। जितनी भी उसमें पद हैं, जितने भी भाव है, जितने भी झूलन यात्रा के भाव है, जो भी है वो सब उसी राग में गाए जाएंगे। और अगर मौसम बदलेगा तो दूसरे राग में गाए जाएंगे जो उस ऋतु के लिए अनुकूल है। हाउ फाइन अरेंजमेंट, हाँ, कितना सूक्ष्म व्यवस्था है। हम भी यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन इतनी सूक्ष्म व्यवस्था नहीं हो सकती है जितनी ब्रज में होती है। उसके बाद में कौन से पंछियों को सहभाग देना है, कौन से पंछियों को चित्रा सखी ट्रेन करेगी, कौन से पंछियों को वृंदा सखी ट्रेन करेगी। पेड़ों से बातें करते हैं, पक्षियों से बातें करके उनको बताते हैं आपको क्या करना है, किस समय क्या करना है। कौन से वस्त्र पहनाए जाएंगे, कौन ठाकुर जी राधा रानी को श्रृंगार करेंगे, कौन सी गोपियों को कौन से वस्त्र पहन के कौन से अलंकार पहनने हैं, कौन से फूलों की माला पहननी है,
कौन फूलों की शेज बनाएगा, कौन झूला सजाएगा, सारी विस्तार रूप में। और भी ऐसा नहीं कि 1 घंटे का ड्रामा है, सूर्यास्त पे आरंभ होता है, सूर्योदय तक चलता है। तो कभी 12 घंटे का रात होती, कभी 11 घंटे की रात होती है। आप देखो अपने कैलेंडर में देख लो आप, कभी दिन में 13 घंटे का होता है, रात 11 घंटे की होती है, कभी रात 13 घंटे की होती है और दिन 11 घंटे का होता है सर्दियों के समय पे। तो कभी व्यवस्था 13 घंटे के, कभी 11 घंटे, कभी 12 घंटे की। और पूरा क्षण क्षण में क्या होना है वो पूरा तय होता है इनकी प्लानिंग में। लेकिन फिर भी वो सारी प्लानिंग तोड़कर भगवान कुछ नया काम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है वृंदा देवी ने कहा है वैसे ही करना है। मूड आ गया तो उसमें होली भी खेल सकते हैं झूलन के बीच में। होली का मौसम अलग है, लेकिन फिर भी जो चाहे कर सकते हैं। और सारे ऋतु जो है वो भी भगवान के सेवक है। वो वृंदा देवी सभी के निर्देश में ललिता विशाखा संकल्पना देती है, वृंदा देवी समझती है उनसे और पूरा फिजिकल आयोजन करती है। वृंदा देवी के सारे वनों में, वृंदावन में उसके स्टोर हाउसेस है, किचन की व्यवस्था है, धन धान्य है, फूल है, अलंकार है, सोना चांदी हीरे मोती सबका भांडार हर वन में है उसका। जहाँ जहाँ आप लीला करेंगे वहाँ सब स्टोर हाउस, तो यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ ऐसा नहीं होता। इतनी सारी विस्तार पूर्वक योजना बनाने के बाद लीला आरंभ होती है। फिर उसके बाद में जो मन में आए वो राधा रानी और श्याम सुंदर करते हैं। तो उसमें आयोजन में भी और 4 चांद लग जाते हैं। जैसे आपने सुंदर फूलों की सीक्वेंस में माला बनाई तो उसमें और सुंदर फूलों का सीक्वेंस जोड़ा जाता है इनकी तरफ से और बहुत सुंदर लीला संपन्न होती है। तो कवि करुणापुर कहते हैं कि इस रस को समझने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। और जब समर्पण और दास्यता और नम्रता निर्माण होती है तो ये सारी जो घटनाएं हम बता रहे हैं ये आपके चिंतन में प्रवेश करेंगी। फिर एक बार चिंतन में प्रवेश करेंगे तो आप चाहे स्नान कर रहे हो या भोजन बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो या चल रहे हो, रास्ता में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो चिंतन आपके मन में चलता रहेगा। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है, क्योंकि चिंतन जो है वो श्रवण के द्वारा जो प्राप्त हुआ है उसी पर हो सकता है। हम लोग क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरण कब होता है, जब आप सुनते हैं ध्यान से, तब वो आपके अंदर प्रवेश करेगा हृदय में कान के माध्यम से। फिर उसी को आप दोहराएंगे। जब ये श्रवण और दोहराने का, कीर्तन दोनों काम होते हैं तो उसका रूपांतर स्मरण में होता है। इसलिए श्रवण भी ध्यान से करना है और कीर्तन भी जब करते हैं, जब बोलते हैं तो भी एकाग्र होकर डूब कर कहना है। ये दोनों वस्तुओं से स्मरण बनता है। और फिर स्मरण कभी एक बार हो सकता है, लेकिन उस स्मरण को हमको चिंतन में बदलना है। चिंतन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। एक शब्द भक्तिसिद्धांत सरस्वती बताते हैं, अनुस्मरण, यानी कंटिन्यूअस। और इस स्मरण का और एक लास्ट स्वरूप है, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी समझाते हैं, ठाकुर भक्तिसिद्धांत जी उसको परपोर्ट देते हैं कि ये स्मरण अनुस्मरण ये सब मिलकर आदमी समाधि बनता है। समाधि का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सब छोड़ के आप बैठ गए और गुजर गए। एक प्रकार की समाधि ऐसी होती है शरीर छोड़ने वाली, और शरीर छोड़ने के बाद बनाई जाती है। लेकिन वास्तविक समाधि की व्याख्या है अखंड, बिना खंड का कंटिन्यूअस सूक्ष्म स्मरण। जब अनुस्मरण जो है वो बिना अवरोध या बिना गैप के होता है, कंटिन्यूअस, तो उसको समाधि कहते हैं। और गोपियाँ सदैव ऐसे समाधि में रहते हैं। कुछ ना कुछ लीला चल रही है उनके मन में, कुछ कर रहे हैं और कुछ मन में भी चल रहे हैं। जब कृष्ण चले गए मथुरा में तो लीला का अंत नहीं हुआ, उल्टा वो अनुस्मरण जो है, वो समाधि का जो तत्व है वो और तीव्र हो गया और गहरा हो गया। पहले वो समाधि का तत्व कृष्ण जो बाहर है दर्शन कर रहे हैं उनके बारे में था। अभी सूक्ष्म रूप में जो कृष्ण हृदय में बसे हुए हैं उनके बारे में अनुस्मरण हो रहा है। और यही ब्रज का जीवन है, निरंतर समाधि रूप की चेतना, निरंतर कृष्ण का ध्यान, बिना अवरोध, बिना खंड के। उसी को कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। कृष्ण भावना का अमृत कब बनता है, जब ये स्मरण जो है वो अखंड हो जाता है, ये चिंतन निरंतर बन जाता है। तो ये इस प्रकार की झूला लीला ब्रज में कल समाप्त हो गई, हमारे यहाँ पे समाप्त हो गई। तो आगे क्या होगा?
आगे भाद्रपद की लीला शुरू होगी, कृष्ण जन्म लेंगे, राधा रानी के जन्म उत्सव होगा। अभी सखियों का जन्म आरंभ हो जाएगा। तृतीया से तुंग विद्या का जन्म है, फिर तृतीया है, फिर सप्तमी है, फिर अष्टमी को 3 सखियों का जन्म है, चंपकलता, राधा रानी और विशाखा। फिर दशमी में चित्रा सखी का जन्म है। और पूर्णिमा के दिन, भाद्रपद पूर्णिमा मनाते ना हम लोग, भद्र पूर्णिमा, उस दिन 2 सखियों का जन्म है, रंग देवी सुदेवी का। तो उत्सव ही उत्सव है, हर एक गांव में उत्सव जब बनते जाएंगे, मनाते जाएंगे। उसके बाद देवी का पूजन का समय आएगा, नवरात्रि का। सारे जो देवियाँ ब्रज में आश्रय ले चुकी हैं, सब गोपियाँ ब्रज के वहाँ जाएंगी, सब देवियों को पूजन करेंगी, कृष्ण हमारे पति हो जाएं। ऐसा है ब्रज। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का निवेदन था कि झूलन यात्रा के विषय में बताएं। तो संक्षेप में कहा जाए सबके लिए, आशा है कि आपने सबने आकर झूला झुलाया होगा। कुछ तो कुछ प्रतिबिंब आपके प्रतिमा मन में होगी ना। अभी आपको उस पर चिंतन करना है, क्योंकि कल तो नहीं होगा वो। अभी आपको उस पर चिंतन करना है। वीडियो निकाला है तो उसको देखना है, क्योंकि वो कवि कर्णापुर जी के अनुसार चिंतन का विषय है। हरे कृष्णा।